आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक तो आपने ओपनिंग ट्रेड्स बताएं और सीपीएसई इंडेक्स करीब 11 स्टॉक्स में से 8-9 स्टॉक्स में कल तेजी का दौर था। जरूर समान से कल काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी सीपीएसई इंडेक्स में, और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन दिख रहा है। मेरा मानना है कि आज भी देखिए ये ओपनिंग ट्रेड में भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश है और एक ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो मिल रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक बाय ट्रेड बन रहा है, यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। काफी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है जहां पर चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 200 वीक की एवरेज से यहाँ से हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, और डेली चार्ट्स के ऊपर भी रेजिस्टेंस एरिया है वहां पर ब्रेकआउट मिला है। तो मेरा मानना है कि ये एक स्पेस है कि जो शॉर्ट टर्म लिहाज से अभी मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा नीचे है, बट ये स्पेस काफी अच्छा कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसकी कंपनीज पर ध्यान रखना चाहिए। इंडेक्स भी परफॉर्म कर रहा है, इसमें स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन। कमिंस इंडिया को देखना चाहिए। बाजार खुलने से पहले आदित्य अग्रवाल के रेडार पर था और स्टॉक में मूवमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आदित्य, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, हम लगातार देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनी है, और एचएएल अगर हम देखें तो आज भी ओपनिंग ट्रेड से ही उसमें एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। एचएएल मुझे लग रहा है अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, और यहाँ पे टारगेट्स आपके 5100 के आएंगे। 5100 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 4870 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें 5100 का टारगेट। दूसरा स्टॉक में रडार पे बजाज ट्विंस में से बजाज फिनसर्व है। एक कंसोलिडेशन के बाद वापस हमें देखने मिल रहा है कि बजाज फिनसर्व में एक बाइंग ओवर कर आ रही है। तो मेरे ख्याल से बजाज फिनसर्व पे भी खरीदारी करनी चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे 2120 के टारगेट के लिए खरीदारी करे। नीचे स्टॉप लॉस 2040 स्टॉप लॉस, और टारगेट 2120 बजाज फिनसर्व में। ठीक है, बजाज ट्विंस में से बजाज फिनसर्व में एक ओपनिंग ट्रेड। और डिफेंस क्षेत्र में तो हर दिन हम एक्शन देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदित्य अग्रवाल के रेडार पर स्ट्रैटेजी उनकी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन डिफेंस के अलावा शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नजर रखिएगा क्योंकि वहां पर भी अब मूव्स हैं। कोचिन शिपयार्ड और मेजगांव डॉक दोनों स्टॉक्स में देखिए करीब 4% की तेजी, 3.5 से 4% का इजाफा कोचिन शिपयार्ड पर बाजार खुलने के ठीक साथ ही स्टॉक जो है फोकस रेडार पर, और साथ ही मेजगांव डॉक में ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ 3262 के लेवल्स पर कामकाज। सनी, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? या मानसी को कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड सुझाना चाहूंगा। इंडियन बैंक एक हमारी प्रिफर्ड बेट है एट अ करंट जंक्चर। जिस तरह से नतीजे भी काफी स्ट्रॉन्ग आए थे कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक, और हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। तो मुझे लगता है कि 650 के टारगेट से इंडियन बैंक को पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा और एक ट्रेड जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि सीसीएल प्रोडक्ट में फिर से नाम रिपीट करता हूँ, कॉफी बेस्ड कंपनी है। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए थे, और लुकिंग एट द वे कैपेसिटी इज रैंपिंग अप इन इट्स वियतनाम प्लांट, हमें लगता है कि जो फेयर वैल्यू है कंपनी की क्लोज टू 850-900 रुपीज की है। कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ, वन कैन बाय सीसीएल प्रोडक्ट। तो चलिए, ये स्टॉक्स हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके ओपनिंग ट्रेड्स, और सारे के सारे ओपनिंग ट्रेड्स खरीदारी की तरफ इशारा करते हुए इस वक्त बाजार की शुरुआत वॉलेटाइल है। बावजूद इसके एक्सपर्ट्स के रेडार पर सारे पॉजिटिव बाय के यानी कि खरीदारी के ट्रेड्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखेंगे तो एडवांसेस का पलड़ा भारी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखें, एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो और साथ ही एफएमसीजी स्पेस है जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। फार्मा और आईटी ने आज के सत्र में बैक सीट पकड़ी है। सेमीकंडक्टर स्पेस